हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है इस वक्त आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेके। तो जनरल रीडिंग है, टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल मैसेजेस में से भी 6 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। ये फेरी का डेक है और एक डेक है जो मंगवाया है ट्विन फ्लेम कनेक्शन को लेके। उम्मीद है 5-7 दिनों में वो आ जाएगा, लेकिन तब तक देखते हैं हमारे पास जो डेक है उनमें से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग पर्सन के दिल की हालत जानने को लेके। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब टैरो में से देखेंगे। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। पहला ही कार्ड है पेज ऑफ व्हील्स का अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जो ड्रेस का कलर है वो ग्रीन है, जो रिप्रेजेंट करता है इस पर्सन के दिल के जज्बातों को। तो अपने जज्बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ बातें हैं जो उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डाल रही है, क्योंकि पेज की एनर्जी में है। कुछ बातें हैं जो शायद आपसे और फैमिली से कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ बातें हैं जो शायद आपसे और पैसों से कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ बातें हैं जो आपसे और इनके करियर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ उलझनों में थोड़ा सा फंसे हुए हैं, यानी कि ये दिक्कतें हो सकती उनकी ज़िंदगी में आपकी पढ़ने को लेके, उन्हीं बातों को लेके सोचा जा रहा है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। नेक्स्ट है द मैजिशियन। मैजिशियन का कार्ड तो आपको पता ही है, सामने कप होता है जो रिप्रेजेंट करता है इनके दिल में ढेर सारा प्यार है आपके लिए। साथ ही साथ बैंड भी है, यानी कि एक्शन लेना भी चाहते हैं। सॉर्ड भी है जो रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन भी उनके मन में काफ़ी ज़्यादा है आपको लेके, यानी कि बातें भी करना चाहते हैं, क्योंकि दिल से इन्हें लगता है कि इनके दिल में जो प्यार है वो उन्हें एक्सप्रेस करना चाहिए अपने तरीके से। लेकिन पीछे की तरफ आप देख सकते हैं एक व्हील जैसा दिख रहा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे पेंटेकल को। तो यहाँ पे कुछ दिक्कतें शायद उन्हें आ रही है रिगार्डिंग फैमिली, पैसा या फिर करियर, और उन्हीं बातों को लेके थोड़ी सी शायद बहस होती रहती है। और ये जो बैंड है वो भी बता रहा है कि एक्शन लेने में भी दिक्कतें यही से आ रही है, लेकिन कब तो यहाँ सामने क्लियर ही हैं। तो उनके जज्बात अपनी जगह पे है, लेकिन हालात का सामना डील कर रहे हैं और इसीलिए शायद मैनिफेस्टेशन वगैरह भी कर रहे हैं, यानी कि हालात को अपनी मर्जी के मुताबिक वो चेंज होता हुआ देखना चाहते हैं कि उन्हें इजीली ये कप लेने के लिए उनके दोनों हाथ फ्री हो जाए। तो इस तरह की एनर्जी में भी शायद आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे जैसे हर कोई मुस्कुरा रहा है, ये दोनों अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही शायद कुछ फ्रेंड सर्कल में डिस्कशन वगैरह चल रहा होगा, क्या चल रहा है ज़िंदगी में। तो थोड़ा बहुत फ्रेंड वगैरह कई कबार होते हैं, कुछ फ्रेंड्स टांग खींचने वाले, वैसे भी कुछ बातें शायद हो रही है इनके साथ। जो फ्रेंड्स है इनके वो उन्हें जानबूझ के टीज कर रहे हैं, यानी कि इनकी शायद थोड़ी सी हंसी मजाक में एक फ्रेंड सर्कल्स के साथ कुछ डिस्कशन वगैरह चल रहा है, और वहाँ पे भी शायद आपका जिक्र हो रहा है कि हाँ प्यार तो है, ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना है, लेकिन ये उलझने हैं, ये दिक्कतें हैं। वैसे भी शायद कुछ फ्रेंड्स की भी शायद बातों बातों में आपका जिक्र हो रहा है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपके पास वो प्यार का खजाना है जो इन्हें चाहिए, लेकिन जैसे यहाँ पे इस क्वीन ने उस कप को अपने दिल के बहुत करीब पकड़ के रखा है, वैसे ही आपके पर्सन जानते हैं कि आपका जो प्यार है
वो कभी ख़त्म होने वाला प्यार है नहीं, और इस प्यार को अगर उन्हें पाना है तो उन्हें खुद सामने से चल के आप तक पहुंचना पड़ेगा। आपको एक क्वीन की एनर्जी में देखते हैं, यानी कि जैसे एक क्वीन के साथ हर कोई पेश आता है, एक तमीज़ होती है, या फिर उसके सामने जाते वक्त भी 100 बार सोचना पड़ता है, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के चल दिए। तो वैसे ही एनर्जी में आपके बारे में सोच रहे हैं, यानी कि अगर ये कुछ प्रॉब्लम्स को डील भी कर रहे हैं तो भी उन्हें लगता है कि आपके सामने ये प्रॉब्लम्स का जिक्र करना या फिर आपको ऐसी उलझनों में डालना ये सही नहीं होगा। तो इस एनर्जी में आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। 10 ऑफ कप्स का कार्ड तो आपको पता ही है, 10 मतलब कंप्लीशन। इस रिश्ते में एक कंप्लीशन चाहते हैं जहाँ पे एक कपल है, उनका बच्चा है, यहाँ तक कि एक पेट भी है और ढेर सारे फल वगैरह खिले हुए हैं। तो वैसी एनर्जी में उन्हें कंप्लीट फुलफिलनेस महसूस होता है आपके साथ कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएगी या आ जाएंगे तो उन्हें ये पिक्चर पूरी होती हुई देखनी है एज सुन एज पॉसिबल। जहाँ पे पेरेंट्सहुड भी आता है तो काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी है और आपको लेके बहुत कुछ सोच भी रहे हैं। यहाँ पे जो सभी कप्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं इनके प्यार को। तो प्यार तो बहुत ही ज़्यादा ही आपसे करते हैं और इसीलिए शादी से लेके शादी के बाद नेक्स्ट जनरेशन तक की बातें इनके दिलो दिमाग में आ रही है और शायद इसीलिए पैसा, घर वाले और करियर को लेके भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन के कंधे के ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं। हो सकता है घर के ये ऐसे पर्सन हैं जिन्हें अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अब तक अगर घर वालों ने इनके लिए सब कुछ किया है तो अब इनका फ़र्ज़ बनता है कि अपने घर वालों का ख्याल रखें। ऐसी कुछ शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके कंधे पे है जिसकी वजह से ये अपनी ज़िंदगी की तरफ फोकस नहीं कर पाते जब तक ये जिम्मेदारियां वो पूरी नहीं कर पाते। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हाथ में एक हथौड़ा है, ये पर्सन काम भी कर रहा है। तो ये बहुत मेहनती इंसान हो सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे कोई काम भी कर रहा है तो उसके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। कई सारी बातों के बारे में दिल और दिमाग सोचते रहते हैं। वैसे ही ये आपके बारे में तो सोचते ही रहते हैं और आपसे प्यार जो करते हैं आपके साथ ये 10 ऑफ कंप्लीशन की एनर्जी में भी जाना चाहते हैं। इस एनर्जी में जहाँ पे ये अपने आप को भी पेरेंट होता हुआ इमेजिन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये अपनी जिम्मेदारियों से भी मुंह फेरने वाले पर्सन है नहीं और उन बातों के बारे में भी ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। विक्ट्री, कुछ हासिल करना चाहते हैं, या आपका प्यार हासिल करना हो या फिर घर वालों की हाँ हासिल करना हो, ऐसी कुछ जीत हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं। लव ऑफ सेल्फ, कई बार ऐसा होता है कि हम जिम्मेदारियां निभाते हुए खुद को इम्पोर्टेंस देना थोड़ा भूल जाते हैं, यानी कि हम खुद को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते जितनी बाकी की बातों को देते हैं। तो ऐसा ही इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरी भागदौड़ में ये थोड़ा सा खुद को भूल चुके हैं, यानी कि हो सकता है काफ़ी वक्त से अपने लिए शॉपिंग नहीं की है, कुछ अपने लिए स्पेसिफिक ऐसा गाना नहीं सुना है जिससे दिल को खुशी हो जाए, या अपने मनपसंद कोई खाना भी आराम करते हुए नहीं खाया। तो ऐसी कुछ बातों के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं यार, मुझे तो थोड़ा खुद की तरफ ध्यान देना चाहिए। हो सकता है इस पर्सन के हेल्थ इश्यूज़ वगैरह भी छोटे मोटे कुछ चल रहे हैं जिसकी वजह से भी उन्हें एहसास हो रहा है कि हाँ मुझे खुद के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है इंटेंस लव अफेयर। उन्हें पता है आपके साथ उनका ये जो लव कनेक्शन है वो कोई मामूली कनेक्शन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डीप डाउन ये आपके बारे में सोचते रहते हैं और आपके दिल में भी उनके लिए ऐसा ही आप फील करते हैं, ऐसा उन्हें लगता है, यानी कि इस लव अफेयर को लेके ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। लाइट हार्टेडनेस, कुछ बातें हैं जो कई कबार हम ज़्यादा सोच सोच के दिल के ऊपर जब ले लेते हैं तो हेवी बर्डन सब बन जाता है और इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि थोड़ा सा बातों को लाइटली लेना इन्हें सीखना चाहिए। यानी कि अभी जैसे प्रॉब्लम कुछ चल रही है, अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ है या फिर कुछ करियर में दिक्कतें आ रही है तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, सॉल्व होने वाला भी मसला नहीं है। थोड़ा समय के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, कुछ बातें वक्त के ऊपर भी छोड़नी पड़ती हैं और उसके बाद हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं जिसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। तब तक अगर हम बर्डन लेके सोचते ही रहेंगे कि क्या होगा मेरी ज़िंदगी का, मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो एक एक पल ज़िंदगी का काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसी एनर्जी में ये पर्सन फील कर रहे हैं कि कुछ बातें दिल के ऊपर इतनी नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हैज़ मेनी अफेयर्स। मे बी ये जो फ्रेंड सर्कल में कुछ डिस्कशन चल रहा है, हो सकता है फ्रेंड्स वगैरह उनको अगर कॉलेज से वगैरह जाना, ये पर्सन अगर गुड लुकिंग है
तो शायद उनको चिढ़ाया है कि तेरे तो अब तक काफ़ी ज़्यादा अफेयर्स हुए होंगे या हुए हो सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी में इस पर्सन को शायद कोई चिढ़ा रहा है, जिस बातों को लेके भी ये पर्सन अपनी तरफ से जवाब दे रहे हैं। यानी कि हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, तब तक किसी को कोई पर्सन अच्छा लगेगा या फिर वो अपनी तरफ से उस रिश्ते पे या फिर मैजिकल वर्ड ज़िंदगी में बोलने के लिए कब तक रुकेगा, मतलब सीरियस मैरिज प्रपोजल तक रुकेगा, या तब तक अगर करियर और जॉब फ्रंट पे भी अगर कोई मिलता है तब भी किसी को वो लेटर्स बोल देगा, ये हम बता नहीं सकते। तो वैसे ही अगर एनर्जी में कुछ हुआ हो सकता है, अगर पास्ट में कि कभी कॉलेज में किसी को बोल दिया था या फिर हाई स्कूल में कुछ ऐसा हुआ था जिससे प्यार वगैरह ये फील करते थे, तो उन बातों के बारे में भी शायद सोच रहे हैं कि कितनी नादानी में कभी कभार जब प्यार का असली मतलब जब तक समझ में नहीं आता तब तक इंसान को लगता है कि हाँ ये मुझे प्यार पहली बार हुआ था, नहीं वो तो सच्चा प्यार नहीं था, ऐसा था। तो ऐसी एनर्जी में कुछ पास्ट की बातों के बारे में भी सोच रहे। और फाइनल कार्ड है सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेशन यानी कि यहाँ पे ये भी है, हो सकता है किसी फ्रेंड का बर्थडे वगैरह है, उसके लिए मिलने के बारे में ये सोच रहे हैं। किसी की एंगेजमेंट हो सकती है, किसी का कोई जॉब वगैरह लग चुका है, प्रमोशन मिल चुका है, तो थोड़ा सा गेट टुगेदर के जैसा भी हो सकता है, वहाँ पे मिलना है। तो छोटा मोटा कोई सेलिब्रेशन है जिसके लिए ये जाने को तैयार हो रहे हैं। और अपनी ज़िंदगी में आने वाले फ्यूचर में क्या क्या सेलिब्रेशंस ये सोच रहे हैं, ये तो इन्हें पता। जहाँ पे ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, जहाँ पे शादी के बाद की ये बातें आती है, तो शादी से लेके बच्चे के जन्मदिन की हो या फिर उसके ज़िंदगी में आने को लेके कई सारी बातें हैं जिनको लेके ये सोच रहे हैं कि हाँ मेरी ज़िंदगी में तो अभी ये सेलिब्रेशन होना बाकी है, प्यार का कप भी मिलना बाकी है, शादी भी बाकी है। तो ऐसी ही सेलिब्रेशन को लेके बातें सोच रहे हैं, जहाँ पे वो भी चाहते हैं कि अपने लोगों को, अपने वेल विशर्स को, अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को भी वो इसी तरह से उनके साथ ये हैप्पीनेस एंजॉय करता हुआ देखे। तो काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग है, लेकिन साथ ही साथ आपके बारे में सोचते हुए प्यारे। तो जेंटल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।